आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? अगर कहीं पे भी कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ यम जो मेटल होगा ये सोडियम, लिथियम, मरकरी, जिंक, एल्युमिनियम और भी मेटल हो सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज व्हिच कंटेन कार्बन बॉन्ड मेटल, जैसा हमने आपको बताया। और ये कंपाउंड क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं और इनको ऐसे प्रदर्शित आर बॉन्ड एम से प्रदर्शित करते हैं। और जो नेचर होता है कार्बन बॉन्ड मेटल इज मेनली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल। जो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड पाया जाता है वह मुख्य रूप से मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर निर्भर करता है। और अब हम इस और एक चीज़ जानेंगे कि कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड है उसके बीच कितना आयनिक कैरेक्टर है। जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी किसी भी कंपाउंड की। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड दिखाया गया है। इधर हम परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ कार्बन, सोडियम, कार्बन, लिथियम ये सब क्या हो गए? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने इधर सब लिख दिए। इसका 65% ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसका 60, इसका 52, इसका 40, इसका 38, 36, 32। यहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीज। जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर घटेगा रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल इन द केमिकल रिएक्शन फिनोमिनन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। दूसरी चीज़ ये पता चली, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में तो वो क्या उत्पन्न करते हैं? न्यूक्लियोफाइल उत्पन्न करते हैं। और इस घटना को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। कैसे? यहाँ पे आर बॉन्ड यानी ये दिखाया गया है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर क्या आएगा? माइनस चार्ज। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। ये टूटेगा आर माइनस प्लस एन ए। यहाँ प्लस एन ए, इसको हम एसिड लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो इसको हम बेस लिख सकते हैं, या इसी को हम कार्बेनायन कहते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर। जो पहले बताया गया था, सी बॉन्ड Na और सी बॉन्ड Li और सी बॉन्ड Mg, ये क्या करते हैं? इनका आयनिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये क्या होते हैं? आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ इनका न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कंपाउंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं RMgF से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेर प्रिपेयर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900, आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे पहले तैयार किया गया था या बनाया गया था फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा 1900 में। से इनको जो है इस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। These are prepared by action of organic halide and magnesium turning in ether solvent। अब इसको तैयार करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिया था?
ये हो गया ऑर्गेनिक हैलाइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक विलायक लिया ईथर, और हमको क्या मिल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ईथर था उसका काम था कि जो मॉइस्चर था उसको क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। ऑलमोस्ट ऑल द एल्किल हैलाइड अंडरगोज दिस रिएक्शन एक्सेप्ट आर बॉन्ड एफ। सभी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन, जो आपको रिएक्शन लिखाई गई है, इस प्रक्रिया से या इस रिएक्शन से होकर गुजरती हैं, छोड़कर किसको, आर बॉन्ड एफ, इस बॉन्ड को छोड़कर। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये जो प्रक्रिया, जो रिएक्शन हुई थी वो कैसे हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र हो गया। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अगर मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो मैग्नीशियम पे 2 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर हमको क्या था, हैलाइड था, ऑर्गेनिक हैलाइड, आर बॉन्ड एक्स, इस पे माइनस यहाँ टूटा तो एक्स पे क्या हो गया, माइनस हो गया, आर पे प्लस हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो गए तो हुआ क्या, एक प्लस एक माइनस न्यूट्रल हो गए और एक क्या हो गया, इस पे माइनस आ गया। अब 2 चीज़ें आपके पास हैं, एक तो आर के पास माइनस है और एक एक्स के पास माइनस है। अब यहाँ से mg क्या किया, यहाँ पे देखा माइनस तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हो गया, तो फिर क्या हो गया, आर mg, इसके पास क्या है, एक प्लस और एक्स के पास एक माइनस, और ये दोनों बॉन्ड बना लिए तो क्या बन गया, आर mg एक्स बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ RMgX in the dilute ether solvent 0.1 mole Grignard reagent exists as monomer in which magnesium is coordinate with 2 solvent molecule, but in the more concentration form it exists in the form of dimer halogen as bridge atom। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर ईथर का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो पाया जाएगा मोनोमर के रूप में। इन विच मैग्नीशियम, जो इसमें जो मैग्नीशियम होगा कोऑर्डिनेट करेगा 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, बट इन द मोर कंसंट्रेशन, अगर सांद्रता ज़्यादा हो तो यह पाया जाएगा डायामर के रूप में, और जो हैलोजन होगा वह ब्रिजिंग के रूप में पाया जाएगा। यहाँ RMgX है +2 ROR, तो ROR यहाँ RMgX, यहाँ पे ब्रिज बनेगा। कैसे, अगर मोर कंसंट्रेशन में पाया गया तो क्या बनाते थे, ब्रिज बनाते थे ऐसे। यहाँ R2O हो जाएगा, यहाँ Mg, यहाँ R, यहाँ X हो जाएगा, यहाँ Mg RO2, फिर ये R हो जाएगा, और X किस रूप में हो गया, ब्रिज एटम के रूप में हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ इस तरह हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ RMgX इन डाइमर फॉर्म 1 to 10 मोल तक हो सकते हैं। एन इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट विथ MgX2 एंड डाई एल्किल मैग्नीशियम R2Mg। दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज सेलेंक इक्विलिब्रियम। जो डाइमर फॉर्म होता है ये MgX2, MgX2 हो गया, इस फॉर्म में पाए जाएंगे, R2Mg इस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार के इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था है, इसी को कहते हैं सेलेंक इक्विलिब्रियम। अब इसके केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं 2 प्रकार के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, कई सारे बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं आगे हम बात करते हैं।